तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भी फ्राइट होता क्या है। तो आपको जब बल्क में गुड्स को एक देश से दूसरे देश भेजना होता है तो कैसे भेजोगे? ज़्यादातर आप उसको बाई सी भेजोगे, ओके। और अगर आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसको जल्दी भेजना है यहाँ से, वो इतने टाइम वेट नहीं कर सकती, उसकी एक्सपायरी डेट कम है, बिगड़ जाएगी, या तो आपके बायर को जल्दी है, तो आप बाई एयर भेजोगे, ओके। या फिर आपको किसी नज़दीकी कंट्री में गुड्स को भेजना है, जैसे नेपाल है, तो आप बाई रोड गुड्स को भेजोगे, ठीक है। तो अभी हम बाई सी की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड जो हमारा होता है वो बाई सी में होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो गुड्स हैं उसको आप यहाँ इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और आप बाई सी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये आपका गुड्स कार्गो शिप के थ्रू जाएगा। तो सबसे पहले आपको शिपिंग लाइन के पास जाना होगा कि भाई ये गुड्स मैं यूएसए एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसका क्या किराया लोगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपके गुड्स को क्या है, फ्री में तो ले नहीं जाएगा। शिपिंग लाइन जो है वो आपसे कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगी। तो ये जो शिपिंग लाइन है वो आपका गुड्स जो इंडिया से यूएस से ले जाएगी, और जो चार्ज आपसे लेगी उसे हम फ्राइट चार्ज कहते हैं, ठीक है। उसको फ्राइट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप अगर बाई सी से भेजते हो तो उसको ओशन फ्राइट कहेंगे, बाई एयर भेज रहे हो तो एयर फ्राइट, और अगर बाई रोड भेज रहे हो तो ट्रक फ्राइट, ओके। मतलब किराए को इंटरनेशनल ट्रेड में फ्राइट कहते हैं, ओके। तो अभी हमें ये देखना है कि शिपिंग लाइन आपसे फ्राइट किस हिसाब से या किस बेस पे लेती है, ठीक है। जिससे आपको क्या है कि एक अंदाज़ा आ सके कि आप जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो आपका फ्राइट कितना आएगा। देखिए, इसमें अभी आप जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो दो ही चीज़ होने वाली है। एक तो आप क्या है कि फुल कंटेनर एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, यानी कि आप एफसीएल में डील करोगे। या तो फिर आपके अगर गुड्स की क्वांटिटी कम है तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेनर में स्टफिंग करोगे, मतलब कि आप एलसीएल में डील करोगे, ठीक है। तो अभी आप जब पूरा कंटेनर भर के एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या है कि फ्राइट कैलकुलेशन की क्या है, बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि फुल कंटेनर का फ्राइट चार्ज क्या है, एक ही रहेगा जो आपकी शिपिंग लाइन चार्ज करेगी। वो 60,000 70,000 वॉट एवर आपकी शिपिंग लाइन के हिसाब से जो भी हो, 50,000। तो अभी इसमें आप चाहे देखिए जो चाहे वो ले जा सकते हो, घास फूस भी ले जा सकते हो, गाड़ी भी ले जा सकते हो, कार आपको जो डालना वो डाल सकते हो, ओके। बस आपको इतना याद रखना है कि कंटेनर आपका 20 फीट का हो या 40 फीट का, उसमें मैक्स टू मैक्स 27.5 टन ही गुड्स का स्टफिंग होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 27.5 टन, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 20 फीट हो या 40 फीट, ठीक है। अभी बात आती है एलसी, कि अगर आप एलसीएल में डील कर रहे हो तो शिपिंग लाइन आपसे कहेगी कि भाई हम आपके गुड्स का वॉल्यूम और वेट दोनों चेक करेंगे, ओके। मतलब आपके गुड्स की साइज और वजन, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम चार्ज लेंगे, ठीक है। तो शिपिंग लाइन आपके गुड्स का कैलकुलेशन किस हिसाब से करती है वो समझते हैं, जिससे क्या है कि आपको एक आइडिया आ जाए कि आप जब भी एलसीएल में डील करोगे तो आपका फ्राइट कितना लगेगा और किस पे लगेगा, वॉल्यूम पे लगेगा या वेट पे, ओके। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ओशन फ्राइट, ठीक है। तो इसमें शिपिंग लाइन क्या है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 kg, विच एवर इज हायर के हिसाब से ओशन फ्राइट का चार्ज लेती है, ठीक है। यहाँ पे 1 CBM इज इक्वल टू 1000 kg, ओके। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो हिसाब से फ्राइट गिनेगी शिपिंग लाइन। मतलब कि अगर शिपिंग लाइन क्या है कि 1 CBM का $20 चार्ज करती है तो 1000 kg का भी $20 ही होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 CBM इज इक्वल टू $20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 1000 kg इज इक्वल टू $20, ओके। 1 क्यूबिक मीटर आपको पता ही होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मैंने स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इसकी लेंथ विथ एंड हाइट देखी जाएगी, ठीक है। ये जितनी भी होगी ये वो, तो मान लो कि आपका जो गुड्स है उसका वेट है 1000 kg, ओके। और बॉक्स का पैकेजिंग डायमेंशन हम यहाँ पे गिन लेते हैं 2 बाई 2 बाई 2, ठीक है।
लेंथ विड्थ एंड हाइट जो है वो 2 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका वेट जो है हम यहाँ पे लेते हैं 1000 kg। और पैकेज चीज डायमेंशन लेते हैं, डायमेंशन यहाँ पे ले लेते हैं 2 2 सॉरी 2/2/2। ओके, सीबीएम कितना हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम सीबीएम भी लिख देते हैं। सीबीएम यहाँ पे हमारा होगा 2 × 2 × 2। ओके, इज इक्वल टू हो गया 8। ठीक है, 8 मीटर क्यूब। और यहाँ पे ओशन फ्राइट में क्या होगा, जो हमारा डायमेंशन फैक्टर रहेगा, डायमेंशन फैक्टर इसका क्या होता है 1/1000। जो मैंने अभी आपको बताया 1 CBM इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, तो 1/1000 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो ग्रोस वेट है हमारे गुड्स का ग्रोस वेट कितना है, तो कि भाई 1000 kg। ओके, तो 1000 kg इज इक्वल टू कितना होगा, तो कि भाई 1 टन। यहाँ पे मैं 1 टन लिख देता हूँ। ओके, और फ्राइट रेट हमने क्या गिना है, तो कि भाई $20 पर CBM और टन। ठीक है, फ्राइट रेट हमारा क्या है, $20 पर CBM और टन, यानी वेट। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आएगा हमारा, तो टोटल CBM चार्जेस हमारा हम गिन लेते हैं। सबसे पहले टोटल CBM चार्जेस यहाँ पे हमारा होगा कितना है, तो कि भाई 8, 2/2/2 इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, तो 8 × $20। ओके, तो कितना होगा, देखिए भाई, तो $160। ओके, अभी ये CBM निकल गया हमारा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं टोटल वेट चार्जेस। ठीक है, वेट चार्जेस कितना हो है, देखिए भाई हमारा कितना है 1 टन। ठीक है, इंटू $20। ओके, तो यहाँ पे आपकी CBM कॉस्ट ज्यादा है। CBM कॉस्ट क्या है, देखिए भाई $160। ठीक है, और वेट चार्जेस कितना है, देखिए भाई 1 टन, तो $20। ओके, तो यहाँ पे आपकी CBM की कॉस्ट ज्यादा है, तो वेट की कॉस्ट से तो शिपिंग लाइन आपसे $160 फ्राइट चार्ज लेगी CBM वैल्यू के हिसाब से। ओके, समझ में आ गया, यहाँ पे आपका CBM के हिसाब से चार्जेस लेगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा आपको और आइडिया आ जाए। मान लेते हैं यहाँ पे आपके गुड्स का वेट जो है, इस बार ले लेते हैं गुड्स ले लेते हैं 5500 kg। 5500 kg, और बॉक्स का पैकेज डायमेंशन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन लेते हैं 2/2, सॉरी 2/1।
ओके, सीबीएम हमारा, तो यहाँ पे हमारा सीबीएम कितना होगा? तो सीबीएम हमारा होगा 2 × 2 × 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 4 मीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे डायमेंशन फैक्टर हमारा क्या है? 1 जैम 1000, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रोस वेट कितना आ रहा है? यहाँ लिखता हूँ साइड में, यहाँ थोड़ा बीच में। ग्रोस वेट कितना है? देखिए भाई, 5500 किलो, kg, ठीक है। तो कितना हो गया? 5.5 टन, 0.5 टन, ओके। तो फ्राइट चार्ज हमारा कितना है? $20। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल सीबीएम चार्जेस 4 × $20, तो यहाँ पे कितना आएगा? $80। और टोटल वेट चार्जेस चार्जेस है हमारा 5.5 टन इंटू $20, ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया? तो भाई 110 डॉलर, $110, ओके। तो यहाँ पे शिपिंग लाइन आपसे आपके गुड्स का वेट के हिसाब से चार्ज लेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका वेट का ज़्यादा है प्राइसिंग, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो ये हिसाब से शिपिंग लाइन आपसे चार्ज लेती है। अभी हम देख लेते हैं एयर फ्राइट। तो जैसे शिपिंग लाइन वॉल्यूम और वेट के 1 जैम 1000 के हिसाब से होता है, ठीक है, शिपिंग लाइन में। तो एयर फ्राइट में होगा 1 जैम 6000 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एयर फ्राइट 1 जैम 6000, ओके। यानी 1 ppm वैल्यू इज इक्वल टू 6000 kg, ओके। ये हिसाब से एयर फ्राइट में होता है। इसमें हम सीबीएम मीटर की जगह पे क्या है कि सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि एयर फ्राइट 1 सीबीएम हम गिनते हैं 1 सीबीएम इज इक्वल टू $120, ओके। तो यानी एयर 1 सीबीएम इज इक्वल टू $120 है, तो 6000 kg कितना होगा? इज इक्वल टू $120, ओके। अभी पैकेजिंग का जो डायमेंशन है वो हम यहाँ पे गिनते हैं। डायमेंशंस हम यहाँ पे काउंट करते हैं 150 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ओके। और ग्रोस वेट हम यहाँ पे ले लेते हैं 200 kg,
ओके, यानी कितना हो गया 200 kg, यानी 0.2 टन। ठीक है। अभी डायमेंशनल वेट, अगर हमको इसका निकालना है सेंटीमीटर का, कि भाई ये बॉक्स का वेट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो कि भाई 150 इंटू 100 इंटू 100, ओके, डिवाइडेड बाय 6000। ओके, ये यहाँ पे है, लेते हैं 150 इंटू 100 ओके, डिवाइडेड बाय 6000, कितना है 250। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 250 kg। ओके, यानी 250 kg, यानी कितना होगा हमारा 0.25, 0.25 टन। ओके, तो यहाँ पे आपका बॉक्स जो है, आपके बॉक्स का टोटल वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना है, टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक वेट 0.25 टन। ओके, और आपके गुड्स का वेट कितना है, देखिए भाई 0.2 टन, मतलब कि इस केस में आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे आपका एयर फ्राइट होगा, एयर फ्राइट आपका होगा 0.25 टन इंटू $120 जो फ्राइट चार्ज था। ओके, तो ये कितना होगा, यहाँ पे 0.25 इज इक्वल टू 30 आपका एयर फ्लाइट चार्ज आएगा। ठीक है, अभी इसमें हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्लाइट चार्ज जो है वही रखते हैं, फ्लाइट चार्जेस जो है हमारा $120। ओके, इसमें पैकेजिंग डायमेंशन हम ले लेते हैं, तो ये डायमेंशन हम लेते हैं 50 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रोस वेट यहाँ पे लेते हैं, ग्रोस वेट यहाँ पे ले लेते हैं 1200 kg, यानी कितना होगा 1.2 टन। ठीक है? अभी यहाँ पे डायमेंशनल वेट, कितना गिनना है, तो कि भाई 50 इंटू 80 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 6000। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये यहाँ पे गिन लेते हैं 50 इंटू 80
इंटू 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6000, 40, ओके। तो यहाँ पे आएगा हमारा 40 kg, यानी 0.04 टन। तो यहाँ पे आपके गुड्स का ग्रोस वेट और वॉल्यूमेट्रिक ग्रोस वेट जो है वो वॉल्यूमेट्रिक वेट से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपके गुड्स का वेट जो है, ठीक है, 1.2 जो टन है, तो उसमें हम फ्राइट चार्ज, तो आपका एयर फ्राइट कैसे आएगा, एयर फ्राइट आपको आपके ग्रोस वेट के हिसाब से गिनना है, ओके। तो आएगा 1.2 टन इंटू फ्राइट चार्ज कितना था हमारा, $120। तो यहाँ पे ये आ जाएगा $144, ओके। तो इस केस में आपको एयरलाइंस को $144 चार्ज देना होगा, ओके। अभी हम बात करते हैं फॉर रोड फ्राइट, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पेज ले लेते हैं, ओके। रोड फ्राइट, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको दो कैलकुलेशन समझाए हैं, अभी इसका कैलकुलेशन आपको खुद को करना है, जिससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ रोड फ्राइट का कैलकुलेशन जो होता है। जैसे हमारा शिपिंग लाइन का क्या था, 1 जेम 1000, एयर फ्राइट का क्या है, तो कि भाई 1 जेम 6000। तो अगर आप बाई रोड गुड्स को भेज रहे हैं, ठीक है, तो रोड फ्राइट जो है आपका, रोड फ्राइट कैलकुलेशन होगा 1 जेम 3000 के हिसाब से, ठीक है, यानी 1 CBM वैल्यू इज इक्वल टू 3000 kg, ठीक है। तो अगर आपका रोड फ्राइट चार्ज, इसमें आपका रोड फ्राइट चार्ज आप गिन लो $40, दिस $40, ओके। और इसका जो कैलकुलेशन है वो भी आपको करना है सेंटीमीटर में, कैलकुलेशन इन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हिसाब से आप देख लेना, जिससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हो गया हमारा फ्राइट चार्ज।